धन्यवाद दोस्तों, मैं सोहम कुमार मिश्रा आज फिर से थ्योरी चालू कर रहा हूँ। सेकंड ईयर की थ्योरी चालू करूँगा। कल सेकंड ईयर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ट्रांसफार्मर की परिभाषा बताई थी, मोटर की परिभाषा बताई थी, जनरेटर की परिभाषा बताई थी। आज ट्रांसफार्मर डिटेल देखेंगे, डिटेल होता क्या है, वर्क कैसे करता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम कल बताए थे। ठीक है, हमारा ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, कम वोल्टेज को अधिक में, अधिक को कम में परिवर्तित करके क्या करेगा, ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक, फिर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है, जो कम को अधिक में करे वो क्या कहलाएगा, स्टेप अप, और जो कम वोल्टेज को और जो अधिक को कम में करे वो क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन। ठीक, फिर आया इसमें दो वाइंडिंग होती है, पहली प्राइमरी होती है और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जिसमें से इनपुट धारा आती है। एग्जांपल के समझो हमारे क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें ये दो वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग आप लोग देखोगे यहाँ से आती है, ये 11 केवी 13 केवी कुछ भी होता है, ये आपस में कहाँ जुड़ी होती है, इसमें से जुड़ी होती है। जुड़ी होती है कि नहीं जुड़ी होती। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ होती है, यहाँ से निकली होती है, ये क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक, यहाँ होता है R बाई और B, मगर यहाँ कौन होता है, R बाई B, और ये क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। ठीक, अब समझ में एक चीज समझिए, हमारे यहाँ पे 3 तार आया, यहाँ पे 4 तार क्यों निकल गए, ये समझिएगा। हमने क्या बोलता था, स्टार डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सेकेंड ईयर वाले लोग स्कूल में जाते भी हैं। स्टार में क्या होता है, स्टार में क्या होता है, 3 फेज RIP और एक न्यूट्रल होता है। डेल्टा में क्या होता है, 3 फेज होते हैं। ठीक है, 3 फेज होते हैं, मतलब 3 तार होंगे, फेज होंगे, क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। जिसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल होगा, क्या कहलाएगा हमारा, स्टार कहलाएगा। इसका मतलब समझेंगे, ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, हमारे यहाँ सप्लाई कितनी आ रही है, 11 केवी, मगर हमें आउटपुट कितना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी पिन हो गई, मगर हमें आउटपुट कितना प्राप्त हो रहा है, 440 वोल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमें कितनी आ रही है, 11 केवी सप्लाई प्राप्त है, पर आउटपुट कितना प्राप्त हो रहा है, 440 वोल्ट। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा हमारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों होगा, क्योंकि अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज प्रभावित कर रहा है, तो क्या कहलाएगा हमारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, फिर होगा दूसरा पूछेंगे, इसमें ट्रांसफार्मर किस प्रकार का लगा है, कौन सा ट्रांसफार्मर लगा है, डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार मतलब कैसे, इसमें क्या होता है, 3 फेज है, तो क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। इधर 3 फेज एक न्यूट्रल है, तो क्या होगा हमारा, स्टार होगा। तो कितने हो गए, डेल्टा टू स्टार। ठीक, अगर स्टार टू डेल्टा होता तो वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर होता हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मगर डेल्टा टू स्टार है तो कौन सा होगा, स्टार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हमारे दो ही हो गए। ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। एक देखोगे आप, ट्रांसफार्मर के ऊपर टर्मिनल निकला होता है, ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा, ये हो गया। यहाँ पे आप देखोगे ये ऐसे क्या होता है, पॉइंट निकले होता है, ये नहीं होता, ये ऐसे पॉइंट होते हैं। यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है, चेनी मिट्टी का, जिसपे से हमारा तार इसमें जुड़ा होता है, और ये तार कहाँ पासिंग होता है, सीधे अंदर सप्लाई होता है। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, जो ये प्राइमरी टर्मिनल होता है, और ये क्या होगा हमारा, सेकेंडरी टर्मिनल होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखते हैं। पहला देखते हैं, पहला किसके आधार पर देखते हैं, वोल्टता के आधार पर, मतलब वोल्टेज के आधार पर। तो वोल्टेज के आधार पर कौन कौन सा होता है,
मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, पहला स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप डाउन हो गया। मैंने पहले बता दिया स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन क्या है। स्टेप अप क्या होता है, जो कम को अधिक में, स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन जो अधिक को कम कर देगा। ठीक, ये किसके आधार पर हो गया, वोल्टता के आधार पर। ठीक दोस्तों, फिर दूसरा देखते हैं कोर के आधार पर। कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कोर होता है, दूसरा होता है सेल होता है, तीसरा क्या होता है, बैरी होता है। ठीक, कोर, सेल और बैरी। अब बता देता हूं कोर कहां पे उपयोग किया जाता है, सेल कहां पे उपयोग किया जाता है, बैरी कहां पे, ये हम आगे बताएंगे। ये अभी कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर बता रहा हूं। ठीक, फिर तीसरा चलते हैं, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा कौन सा हो गया, फेज के आधार पर। फेज के आधार पर चलते हैं, फेज के आधार पर। ठीक, फेज के आधार पर कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, अपन चलते हैं। फेज के आधार पर 2 होते हैं, पहला होता है सिंगल फेज और दूसरा कौन सा होता है, 3 फेज। ठीक, ये फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर हो गया। अगला चलते हैं शीतलन के आधार पर। शीतलन का मतलब क्या हो गया, कूलिंग। ट्रांसफार्मर जब चलता है तो कुछ तो गर्म होता है, जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी का इंजन गर्म होता है, हम जमीन पे चलते तो हमारी जमीन और पैरों के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। तो वैसे क्या होता है, ट्रांसफार्मर चलता है तो उसके अंदर क्या होता है, घर्षण तो होता है, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो गर्म होगा। ठीक, तो शीतलन क्या आधार पर होगा, पहला होता है किसके आधार पर, प्राकृतिक के आधार पर। तो दूसरा किसके आधार पर, तेल के आधार पर होता है। ठीक, तीसरा किसके आधार पर होता है, वाष्प के आधार पर। और चौथा किसके आधार पर होता है, पानी के आधार पर। अब देखिए प्राकृतिक वाला का कैसा होता है, आप लोग देखो कि गांव पे लगा है और साइड में क्या है, पंखी निकली हुई है। उस पंखी में क्या होता है, साइड में पंखी निकली है, उस पंखी में हवा टकरा, ट्रांसफार्मर चालू होता है, हवा चलती है तो उस पंखी से क्या होती है, हवा टकराती है। और जब हवा टकराती है तो क्या होता है, वो ठंडा होता है। दूसरा होता है तेल के आधार पर। उस ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर हवा के स्थान पर कौन सा क्या उपयोग किया जाता है, शीतलन के लिए तेल उपयोग किया जाता है, उसके अंदर तेल भरा होता है तो तेल के आधार पर होगा शीतलन। ठीक, फिर तीसरा होता है पानी के आधार पर। पानी के आधार पर कैसा होता है, जैसे अपन समझिए ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे हमारा बोर होता है, यहाँ से पाइप जाती है और ये ऐसे ऐसे करके क्या हो जाती है, निकल जाती है। अब आप लोग सोचते होंगे इसके अंदर तो पानी जा रहा है तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट होता है कि नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे प्लास्टिक की पानी पाइप होती है, प्लास्टिक की पाइप होती है। ठीक है ना, किसकी पाइप होती है, लोहे की पाइप होती है, जो इसके अंदर सीधा निकलता जाता है और आपस में पानी यहाँ से बोर चालू होता है, ये पानी यहाँ से आता है और यहाँ गर्मी को लेकर फिर यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो पानी निकलता है वो कहाँ डाल दिया जाता है, किसी नदी या तालाब में डाल दिया जाता है। ठीक, तो किसके आधार पर हो गया, वायु के, जल के आधार पर हो गया। फिर वायु के आधार पर क्या होता है, वायु वाला समझा देता हूं। वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वायु होता है, ये हमारा क्या हो गया, सीधा ट्रांसफार्मर हो गया। होता है कि नहीं होता, इस ट्रांसफार्मर की साइड में क्या होती है, ये बहुत सारी पंखी निकली होती है और इधर भी निकली होती है। जब वायु चलती है इस पंखी से टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे हम लोग घर पे बैठते हैं, हमारे गर्मी पसीना चलता है, पंखी चालू कर देते हैं तो हमारा क्या होती है, गर्मी दूर होती है नहीं होती। वैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर से हवा टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है, आगे माध्यम में वापस निकल जाती है। तो किसके आधार पर हो जाता है, हमारा वायु के आधार पर। ठीक, अगला पढ़ाते हैं आउटपुट क्षमता के आधार पर। आउटपुट क्षमता के आधार पर कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, क्षमता के आधार पर। ठीक, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है
लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये बड़े बड़े महानगरों पे लगे होते हैं। आप सोचते हैं एक घर के बराबर क्या है, जमीन खोद देते हैं, उस जमीन के अंदर कमरा बना देते हैं, वहां पर उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। उस कमरे के माध्यम से हमारा क्या होता है, तार बाहर निकाला, जैसे अपन घर पे गांव पे लगा होता है ट्रांसफार्मर, सेम उसी टाइप का होता है, क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये कहां पे उपयोग किया जाता है, जहां से बिजली पैदा की जाती है, ठीक, वहां पे इनडोर ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। आउटडोर ट्रांसफार्मर सभी लोग देखे होंगे, अपने गांव में सब स्टेशन होता है, पर हर घर में सामने ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्या होता है, हमारा आउटडोर होता है, ठीक। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये स्थापना स्थल के आधार पर हो गया। अब किसके आधार पर चलते हैं, अपन क्षमता के आधार पर, ये स्थापना स्थल था। अब क्षमता के आधार पर चलते हैं। क्षमता के आधार पर चलते हैं। क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब अपने आप धारा को कम करता है, अपने आप धारा को अधिक करता है, उसमें भी किसी रिले की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इंस्ट्रूमेंट के आधार पर और इंस्ट्रूमेंट के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसके आधार पर और कौन से दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, पहला ट्रांसफार्मर होता है इसमें सीटी होता है, दूसरा होता है पीटी, ठीक। सीटी क्या होता है, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है, पीटी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। सीटी से क्या नापा जाता है, सीटी से करंट को मेजर किया जाता है, और पीटी द्वारा क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर किया जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं अपन व्यापारिक आधार पर। व्यापारिक के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं व्यापारिक आधार पर, ठीक। मतलब व्यापारिक मतलब क्या होता है, कमर्शियल। कमर्शियल आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पावर होता है, पावर ट्रांसफार्मर, और दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक। अब पावर ट्रांसफार्मर क्या है, पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जहां से बिजली पैदा की, जैसे हम जानते हैं बिजली हमारी तीन प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन कहां पे होता है, जहां से बिजली बनाई जाती है, क्या होता है, जनरेशन कहलाती है। ट्रांसमिशन क्या होता है, जहां हमारे स्टार के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से क्या होता है, तार निकलता है, जो चिचियाट की आवाज आती है, क्या होता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो हमारे घर पे सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। वैसे ही कमर्शियल आधार पर, व्यापारिक आधार पर दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। पहला क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर कहां लगा होता है, जहां से हमारी बिजली क्या होती है, पैदा होती है, वहां कौन सा पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे लगा होता है, हमारे गांव में सप्लाई जाती है, ठीक है। स्थापना स्थल था अगला है स्थापना स्थल। स्थापना स्थल में बता ही दिया हूं आप लोग को, मतलब प्लेस के आधार पर स्थापना स्थल में बता ही दिया। और कौन सा होता है, पहला होता है आपका ट्रांसफार्मर, इसमें इंडोर, और दूसरा क्या होता है, आउटडोर। ठीक दोस्तों, हमने ट्रांसफार्मर का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण में पहला हमने क्या पढ़ा था, वोल्टता के आधार पर आउटपुट वोल्टेज कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला ऊंचाई होता है, दूसरा कौन सा, ऊंचाई होता है। ऊंचाई समझा दिया मैंने, ऊंचाई समझा दिया, ठीक। दूसरा ट्रांसफार्मर किसके आधार पर वर्गीकरण है, कोर के आधार पर किया था। कोर के आधार पर तीन होते हैं, पहला कोर, दूसरा सेल और तीसरा बेयरिंग होता है। कोर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जहां पे हम देखते हैं हमारा ट्रांसफार्मर कैसे होता है, ये होता है, ये इलास्टिक होती है, और एक इधर से ये आपका ऐसे हो जाता है हमारी इलास्टिक है दोनों साइड, ये आती है फिर वापस आएगी, ये ऐसे जुड़ेगी, और ये यहां से क्या होता है, ऐसे। मतलब ये आपस में दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दो यल है, पहला यल कौन सा है आपका, ये वाला जो है पहला यल है, और दूसरा यल कौन सा है आपका, ये है। जहां पे यल आकार का होता है वो कहां से, कौन सा होता है, कोर होता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, जहां हमने समझाया है स्टेप, इसमें किया जाता है, डाउन पे किया जाता है। इसके पहले समझा दिया स्टेप डाउन क्या होता है, समझा दिया है। कोर का उपयोग कहां के, स्टेप डाउन पे किया जाता है, जहां पे अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज पर विद्युत करते हैं, वहां किसका उपयोग किया जाता है, कोर का उपयोग किया जाता है। अब सेल का होता है, सेल क्या होता है, सेल कौन सा होता है, ई और आई प्रकार का होता है। ई कैसा होता है, मतलब ये चीज हो गई ऐसे होता है, और आई कैसे हो गई, ये हो गई।
कोर सेल कहाँ पे किया जाता है, स्टेप डाउन में किया जाता है, और सेल कहाँ पे किया जाता है, स्टेप अप में किया जाता है। ठीक, स्टेप का मतलब जो कम को अधिक विभाजित करे। ठीक, फिर अगला है वैली होता है। वैली को उपयोग क्या कहा जाता है, अप और डाउन दोनों भी रहता है। वैली किस प्रकार का होता है, यू प्रकार का होता है, और ये ऐसे आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है, जहाँ पे वोल्टेज कम और ज्यादा लोड करना होता है। ठीक है, अब आगे अब ठीक दोस्तों,